नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अब से करीब 43 घंटे बाद ये फैसला होने वाला है कि इमरान खान की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। इमरान खान प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर हर बार की तरह पाकिस्तान का एक और प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि इमरान खान आखिरी गेंद तक सियासी मैच खेलने की बात कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, लेकिन संसद के नंबर गेम में कैसे लगातार पिछड़ते जा रहे हैं इमरान खान। बावजूद इसके इमरान खान लगातार अपनी और अपनी सरकार की खासियतें गिना रहे हैं और विरोधियों पर जमकर बरस भी रहे हैं। तो क्या आखिरी ओवर में मैच जीत पाएंगे इमरान? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की संसद का नंबर गेम, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का गणित अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, खतरे में इमरान सरकार क्यों है? क्योंकि 342 कुल सदस्य पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जिसमें जादुई आंकड़ा बहुमत का 172 का है, और फिलहाल इमरान खान के पक्ष में 142 सांसद ही हैं, जिसमें खुद उनकी पार्टी पीटीआई में अब सिर्फ 133 ऐसे सांसद हैं जो इमरान खान के साथ बचे हुए हैं। बाकी बगावत कर चुके हैं और अन्य 9 हैं, जो आंकड़ा बैठता है कुल मिलाकर 142 पर। और वहीं विपक्ष का आंकड़ा देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन 84, पीपीपी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की पार्टी 56 सांसद, एमक्यूएम जो 7 आ गया है विपक्ष में 7, अन्य 52, अन्य ये जो 52 है, इसमें जो पीटीआई इमरान खान की पार्टी से बगावत करके सांसद आए हैं, विपक्ष में जुड़ गए हैं, उनका नंबर भी यही अन्य में है, जो मिलकर 52 पहुंचता है। और ऐसे में विपक्ष का आंकड़ा 172 के जादुई आंकड़े को पार करता हुआ 199, मतलब इमरान खान सरकार के खिलाफ 199 विपक्ष के दावे के मुताबिक। और नंबर गेम यह बता रहा है कि इमरान की सरकार तो गई। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आखिरी ओवर में मैच जीत पाएंगे इमरान खान? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल और हमारे संवाददाता इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से ही पीएमएलएन के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीटीआई मतलब इमरान खान की पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले हमजा अमीर का रुख करेंगे और हमजा से ये जानेंगे कि इमरान खान का वो संबोधन जो टलकर कल आखिरकार हुआ और रिकॉर्डेड की जगह आखिरकार लाइव हुआ, उस संबोधन के बाद ये बताइए आप मुझे कि पाकिस्तान में सियासी माहौल क्या है, लोगों का नजरिया क्या इमरान खान को लेकर किसी तरीके से बदला है, कुछ तब्दीली हुई है क्या हमजा अमीर? देखिए, अगर इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में लोगों का रिएक्शन देखें तो जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं, और साथ ही एक बहुत ही उल्टी कैंपेन शुरू कर दी गई है उन तमाम लोगों को लेके, या किसी भी ऐसे शख्स को जो इमरान खान के खिलाफ थोड़ी सी भी बात करे उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। अभी भी ये सब कह रहे हैं कि इमरान खान क्योंकि जो है वो पाकिस्तान की एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बनाने की तरफ जा रहे थे, तो इसी वजह से जो है बाहर के मुल्कों की कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत जा रही है। तो ये सिंपैथी तो इमरान खान के साथ है। साथ ही जो है उनके वजीर जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतवार के दिन जिस दिन वोटिंग है, इस्लामाबाद में 1 लाख बंदा डी चौक के ऊपर मौजूद होगा, यानी कि पार्लियामेंट के बाहर मौजूद होगा, और वो इमरान खान की हमायत के लिए वहां पे आएंगे। तो लगता है ऐसा है कि इमरान खान को जहां एक तरफ इस चीज की तो अब कंफर्मेशन हो गई है कि वो ये रेस में हार गए हैं, वो इतने वोट दोबारा इतनी ही टाइम में नहीं इकट्ठे कर पाएंगे, उनको साथ साथ ये भी लग रहा है कि अगला रास्ता उनका जो होगा वो सामने दिखना शुरू हो गया है। वो होगा एहतजाज का, वो होगा इलेक्शन कैंपेनिंग का, क्योंकि पाकिस्तान अर्ली इलेक्शन में जाएगा। तो लगता ऐसा है कि इमरान खान अब अवाम के साथ रास्ते में ज्यादा इंगेज करेंगे। उनके मिनिस्टर्स इंगेज कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये कौम जो है ये फैसला करेगी कि इमरान खान सही था या गलत। कौम कब फैसला करती है? जब इलेक्शन होते हैं।
वोट से फैसला किया जाता है। तो लगता ऐसा है कि इमरान खान अब अगले इलेक्शंस के लिए अपने आप को एज अ कैंडिडेट लेके आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। और अब मैं चर्चा खोलती हूं। सबसे पहले मैं पाकिस्तान से जो राजनीतिक मेहमान है उन्हीं का रुख करूंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इरशाद साहब, इस्लामाबाद से जो हमारे सहयोगी हमजा आमिर जानकारी दे रहे हैं वो ये कि नंबर गेम में विपक्ष मतलब आप लोग भले ही इमरान खान को पछाड़ दें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के दिल में इमरान खान बस रहे हैं। सर, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी? पार्टी की अपना एतमाद, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ ये खो बैठे। अभी इन्होंने एक लफ्ज और रात से नारा लगाना शुरू किया है, इनके साथ आ जाओ तो मुहिब्बे वतन, इनको छोड़ दो तो गद्दार वतन। अभी मैं देख रहा था कि केपीके के वजीर आला भी इनकी तीसरी विकेट भी गिरने वाली है, जो कि केपीके की हुकूमत है। वो आप देखिएगा 2 रोज में वो भी चले जाएंगे। पंजाब की चली गई, सुबह इंशाल्लाह कल या परसों 2 दिन में हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होंगे पंजाब के। धोखा सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने तो पहले ही आपसे ये कहा कि साहब नंबर गेम में भले ही आप लोग पीएमएलएन, पीपीपी, पूरा विपक्ष एकजुट होकर मात दे रहा है इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ये जो जाते जाते अपनी वापसी का रास्ता बना रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के दिल में जो वो घर बना रहे हैं, इसका क्या जवाब है? मैं वही कह रहा हूं ना कि ये इनकी गलत फहमी। देखिए, मैंने आपका सवाल का पहले लफ्ज में जवाब दिया कि इनकी गलत फहमी है। ये अपना एतमाद भी खो बैठे, अपनी हुकूमत भी खो बैठे, अपनी इज्जत भी खो बैठे। अब ये जरा सड़कों पर बाहर आएंगे। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसमें ये लोग कामयाब नहीं होंगे। अब ये सेफ साइड चाह रहे हैं भागने की, क्योंकि इल्जाम लगा रहे हैं कल से कि मेरी जान को खतरा है। भाई, आप अभी तक तो वजीर आजम हाउस में हैं, आप दूसरे लोगों के माओ बच्चों बहनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप मुल्क में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, आप लोगों को मरवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप ये कामयाब नहीं होंगे। इनके कहने पर कोई भी नहीं निकलेगा। शायद ये मैं जवाब ले लेती हूँ ना। इमरान खान की पार्टी के सांसद मोहम्मद आरिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आपने वो तमाम इल्जामात, तमाम आरोप सुन लिए जो पीएमएल के नेता इरशाद साहब आप पर लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। और वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि साहब मोहब्बत, भरोसा, इज्जत सब कुछ खो चुके हैं इमरान खान। आप बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम। कल एक इलेक्शन हुआ है केपीके में, बल्दियाती, हजारा डिवीजन में और 2-3 डिवीजनों में। हजारा डिवीजन पिछले 50 साल से नून लीग का मजबूत गढ़ थी। कल वहां हमने क्लीन स्वीप, नून लीग को सिर्फ 2 सीटें मिली है, मौलाना को 5 सीटें मिली है। वी गॉट 27 सीट्स। 27 शहरों में हमारे मेयर मुख्तलिफ हुए हैं। वो कि इस तरीके अदम एतमाद से पहले हमारी पब्लिक फॉलोइंग में महंगाई की वजह से कुछ कमी थी, लेकिन अब इस टाइम कल के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हजारा डिवीजन आप गूगल कर रहे हैं, हमेशा मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है पिछले 50 साल से। कल के इलेक्शन में वहां मुस्लिम लीग नून सिर्फ 2 सीटें लेने में कामयाब हुई। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ 5 सीटें लेने में कामयाब हुआ। वी गॉट 27 सीट्स। तो ये जो अभी सेंटीमेंट्स है, पब्लिक सपोर्ट है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान को किसी साथी की जरूरत नहीं होगी, किसी एहतियाती की जरूरत नहीं होगी। 2/3 अक्सरियत से। लेकिन सर आप जो दावा कर रहे हैं, जिस पब्लिक सपोर्ट का आप दावा कर रहे हैं, पलटकर आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना कि साहब ये जो पब्लिक सपोर्ट है ये ऑर्गेनिक तो है नहीं। इमरान खान अपने खिलाफ तख्ता पलट की विदेशी साजिश की बात करते हैं। इमरान खान अपनी जान को खतरा बताते हैं, जिसे देखते हुए उनके लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसी पर मुझे लगता है जो हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर है, उनका एक रिएक्शन यहां पर लेते हैं। सर, ये जिस तरीके की उथल पुथल पाकिस्तान की सियासत में चल रही है और जिस तरीके का रुख इमरान खान का अभी तक देखने के लिए मिल रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में क्या होने वाला है? इमरान खान को अब पूरी तरीके से इत्मीनान हो गया है कि उनकी सरकार बचेगी नहीं। ठीक है। और जो आपने नंबर अर्थमेटिक दिखाई थी, उससे ये साफ जाहिर है कि ये सरकार नहीं बचा सकती। आप सभी ने कल रात का उनका टीवी पर
भाषण सुना जी। वो भाषण क्लियरली इमरान खान जो जनता है उनकी तरफ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है तो उन्हें फिर से सड़कों पर लौटना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अगले इलेक्शन जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो जनता के बीच में एक विक्टिम बन के जाना चाहते हैं कि ये ईमानदार आदमी था, पाकिस्तान के भले के लिए सोचता था, रियासत मदीना बनाने वाला था, लेकिन जो बेईमान लोग थे, जो पाकिस्तान का भला नहीं चाहते थे, जो दूसरी ताकतों के हाथों की कठपुतली थे, उन्होंने मिल करके इस ईमानदार आदमी को गिरा दिया। और वो अभी आज इमरान खान हारे नहीं हैं, वो दूर की कौड़ी खेल रहे हैं कि जब वो कल सड़कों पर जाएंगे तो उनके साथ पीटीआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा। और वो चाहते हैं, जैसे कि अभी इरशाद साहब बोल रहे थे कि जो पीटीआई के एमएनए हैं जी आरिफ साहब, वो बोल रहे थे कि एक अभी लोकल इलेक्शन हुआ है जिसमें पीटीआई को बहुत अच्छे बिल्कुल वहां वो असर दिख रहा है। इमरान खान के लिए जनता के मन में जो लोकप्रियता है वो देखने के लिए मिल रही है चुनाव नतीजों के अंदर, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे थे अभी आरिफ अब्बासी साहब। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम पिनाक रंजन चक्रवर्ती का रुख करते हैं। तो पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, मतलब बहुत साफ है कल का भाषण इमरान खान का, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जनता की अदालत में इमरान खान अपना मुकदमा ले गए। इमरान खान अब जनता की अदालत में जाकर अपने मामले की पैरवी कर रहे हैं और वो जनता को बता रहे हैं कि एक तरफ मैं हूं, मतलब इमरान खान है, जो बिना किसी दाग के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, कौम की खिदमत के लिए, मदीना की रियासत का जो निजाम था उसको लागू करने के लिए पाकिस्तान की सियासत में आए थे। और वहीं दूसरी तरफ ये विपक्ष है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो परिवारवाद में डूबा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब जनता फैसला करे, यही इमरान खान की नीति लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि अगर उनके भाषा में बोला जाए तो उनकी इनिंग्स तो खत्म हो गई है। अब वो तो फील्ड छोड़कर अब जाने वाले हैं, मतलब पार्लियामेंट छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, और वो है जनता की अदालत। और वहीं पे होगा जो स्ट्रीट में जो डिसाइड होगा, जो जनता की अदालत में, मेरे ख्याल में उनके लिए वही बेहतर होगा। क्योंकि अब तो वो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत सारे उन्होंने इल्जामात भी लगा दिए, बहुत लोगों पे बहुत कुछ कर लिया है। तो अब तो उनके लिए बेस्ट तो यही होगा कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दे, खत्म हो गई बात, और इलेक्शन लड़ ले। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 4 साल तो उनके प्रधानमंत्री थे, या 3.5 साल जो भी थे, तो इसके बाद इलेक्शन लड़ के फिर वापस आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कर ले वो इलेक्शन। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका जवाब आरिफ अब्बासी साहब को देना चाहिए, क्योंकि कल अपने भाषण में इमरान खान ये कह भी रहे थे कि साहब मैं सियासत में आया तो लोग मुझसे पूछते थे आप सियासत में क्यों आ गए, आप क्यों आ गए जी सियासत में। तो सर, ये जिस तरीके से कुर्सी से चिपके हुए हैं, जिस तरीके से नंबर ना होने के बावजूद ये इस्तीफा नहीं दे रहे, तो लोग तो फिर खुद ही जवाब भी देंगे ना कि साहब ये सत्ता की लालच में सियासत में आए, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं अब्बासी साहब, इमरान खान? नहीं, अब मैडम, मैं पिछले 22 साल से इमरान खान के साथ हूं, उसी की पार्टी से पार्लियामेंट में गया और 22 साल की सियासत इमरान खान के साथ की। इमरान खान एक नई होप है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। मैंने आपको बताया अभी संडे को हमारी गैदरिंग थी, पब्लिक गैदरिंग इस्लामाबाद में, और मंडे को मुखालिफ 15-20 जमातों की गैदरिंग थी। आप रिकॉर्ड निकाले, हमारी गैदरिंग से 50 गुना ज्यादा थी। हमारी गैदरिंग जिस तरह थी रावलपिंडी इस्लामाबाद चौक पे, जब इनकी गैदरिंग थी वो 10 से 12 हजार लोग थे। तो पब्लिक की जो इमरान खान के लिए सपोर्ट सर, लेकिन सर, आपका संविधान जो है वो क्या कहता है सर? वो ये कहता है कि जिसकी गैदरिंग में ज्यादा भीड़ होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, या वो कहता है जिसके पास पार्लियामेंट के अंदर नंबर होगा, बहुमत का आंकड़ा होगा, मेजोरिटी होगी, वो पीएम बनेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सर? आप मुझे गैदरिंग क्यों गिना रहे हैं सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी पार्लियामेंट में इमरान खान के पास नंबर नहीं है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अगर नहीं होंगे तो संडे को काउंटिंग हो जाएगी। अगर संडे को 172 अपोजिशन ले आती है तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये एक जमहूरियत के लिए बड़ा अच्छा साइन है। हम जमहूरियत मानते हैं, आइन को मानते हैं। जैसी 172 उनके
गिनती में आ जाएंगे, संडे को गिनती होनी है तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इसमें तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरियत आगे बढ़े, जमहूरियत की मजबूती में ही पाकिस्तान की तरक्की का राज है। लेकिन विपक्ष तो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं ना कि आप जमहूरियत को आगे कहां बढ़ा रहे हैं, आप तो कुर्सी के चक्कर में जो पाकिस्तान की विदेश नीति है उसे गड्ढे में पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप देखें कहां कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ। इन्होंने तहरीक आदम एतमाद जमा कराई विद 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, मतलब 3 से 7 दिन के अंदर रायशुमारी होनी है। संडे को 7 दिन पूरे हो रहे हैं, संडे को उस पर रायशुमारी होगी। अगर हमारे नंबर पूरे ना हुए हम अपोजिशन में चले जाएंगे और बड़ी खुशी से जाएंगे, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी इक़्तिदार पर। अब्बासी साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से मेरे इस सवाल के जवाब को घुमा दिया सर। अब्बासी साहब, मैंने सवाल पूछा था विदेश नीति को लेकर सर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा दिया है। आप शायद मेरा सवाल समझे नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर इरशाद अहमद खान बेहतर तरीके से आपको यह सवाल समझा पाएंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद खान। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि ये जमहूरियत को पसंद करते हैं और जमहूरियत को ओबे करेंगे। अगर ओबे करते तो जो इजलास कल हुआ उसमें सारा बिल्कुल क्लियरली सब कुछ नजर आया, इनको 172 भी नजर आए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि डबल सेंचुरी से ज्यादा होंगे लोग। 1-2 लोग जो अभी इनके साथ खड़े हैं वो भी शाम में या सुबह में हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन तो रहेगी नहीं, अपोजिशन का तो नाम ही नहीं होगा। सिर्फ जो नई हुकूमत है वही लोग होंगे। ये 2-4 जो बचे कुछ लोग हैं, मेरा ख्याल पता नहीं किस मुंह से, किस चेहरा, कौन सा चेहरा लेकर के असेंबली में आना चाहेंगे जो 8-10 लोग बचेंगे पीटीआई के, क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके हैं इनके सब कुछ छोड़ के। दूसरी बात आपने की खारजा पॉलिसी, वाकई इन्होंने बेड़ा गर्क किया। खारजा पॉलिसी का तो कोई नाम नहीं है, पता नहीं क्या करते रहे ये लोग। इन्होंने तबाही की सब कुछ। खारजा पॉलिसी भी चाइना को नाराज किया, तुर्की को नाराज किया, रशिया गए, ठीक है जी गए, हुकूमत की पॉलिसी थी गए, लेकिन उस वक्त जाने का वक्त नहीं था। पता नहीं क्यों इन्होंने किसके कहने पे ये फैसला किया और गए क्यों। तो ये एक चीज है जो बिल्कुल टोटली इनके मुखालफत में जाती है। और अब है कि अभी पता नहीं क्यों मान नहीं रहे हैं। ये हर तरीके से इनको शिकस्त की, असेंबली में भी, मुल्क में भी, कौम में भी, अवाम में भी, पता नहीं ये मान क्यों नहीं रहे हैं और कब मानेंगे, कैसे मानेंगे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि कल आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा इसी दिशा में आगे बढ़ाएंगे कि बहुमत का जो इम्तिहान है, देखिए वो तो किसी तरीके से अब पास करते हुए इमरान खान नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती लगातार जारी है और आखिरी ओवर में इमरान खान अपनी सियासी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, हर तरफ से अब यही कहा जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं, इमरान खान की पार्टी के सांसद हैं मोहम्मद आरिफ अब्बासी। आरिफ साहब, आप प्लीज ये बताइए कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पारी पूरी खेल नहीं पाता है सर, क्यों? देखें, इसमें आपके पहले सवाल जो रह गया था खारजा पॉलिसी वाला, उसमें थोड़ी सी 1-8 मिनट में वजाहत कर दूं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे जितने तरक्की-पज़ीर ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इसमें जो आलमी ताकतें हैं वो कोशिश करती हैं कि इनकी खारजा पॉलिसी, इनके इक़्तिसादी मुआशी पॉलिसी, इनकी दाखिला पॉलिसी इनके मफादात के ताबे रहे। हमारा तो मंशूर था पिछले 25 साल से कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में थे और हमारे मंशूर का हिस्सा था। जब इमरान खान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की, आज़ाद इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसी बनाने की कोशिश की, कुछ हमारे बहुत करीबी दोस्तों को और कुछ आलमी ताकतों को नागवार गुजरा, उनके मफादात को ठेस पहुंची। और जो इमरान खान ने पाकिस्तान के मफादात को आई तो हमें रेजिस्टेंस आई, धमकियां आई, लेकिन इमरान खान डटे रहे और पाकिस्तान का मफाद इसी में आजाद, खुद मुख्तियार, गैर जानिबदाराना
हारिया पॉलिसी जो पाकिस्तान के सर मफाद की अब तो कुर्सी जा रही है सर, अब तो सरकार जा रही है, अब काहे का डर है? खुलकर बोलिए ना, खुलकर बोलिए कि आपके यहाँ की सेना को, आपके यहाँ के एस्टैब्लिशमेंट को नागवार गुजरा। खुलकर बोल दीजिए सर, सेना को नागवार गुजरा। बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं जी। नहीं, हमारी जो फौज है वो एक नहीं, जो हमारी फौज है वेल डिसिप्लिन प्रोफेशनल फौज है, वो आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करती है और हमें अपनी फौज पे फख्र है। उसने कभी भी अननेसेसरी किसी सियासी मामले में दखल अंदाजी नहीं की और ना वो करती है, तो वो प्रोफेशनल फौज है। वो एक दुनिया की बेहतरीन लड़ाका फौज है। तो फौज के बारे में जो बात करता है वो सर, लेकिन हकीकत यह है कि फौज जो है उसको कंट्रोल चाहिए, और इमरान खान जो है वो फौज से अलग जाकर अगर अपनी लकीर खींचने की कोशिश करेंगे तो फौज को फिर वो बर्दाश्त कहां होगा सर? इसी का खमियाजा पिनाक सर उठाना पड़ रहा है इमरान खान को। बिल्कुल, ये तो वहां पाकिस्तान में असली सत्ता चलाने वाले तो फौज है। आपको पता होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान का अभी 5 साल तक नहीं रह पाया। एब्सोल्युटली। और आधा वक्त तो वो मार्शल लॉ के अंडर था, तो उसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है, पाकिस्तानियों को भी नहीं होना चाहिए कोई शक। ये तो मतलब सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। मुझे तो इसमें कहना कि फौज का कोई इसमें दखल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं तो मानने के लिए तैयार बिल्कुल। और मुझे लगता है ये जितनी बेबाकी दिखाने की अभी कोशिश अब्बासी साहब कर रहे थे, हालांकि हाथ उन्होंने खींच लिए, शायद इरशाद अहमद खान साहब इस बात को आगे बढ़ा पाए। क्योंकि इरशाद साहब, आप ही लोग तो कहते थे पहले ये इलेक्टेड नहीं है जी, ये तो सिलेक्टेड है जी। 155 के बावजूद वो 172 का आंकड़ा जिस तरीके से पार किया इमरान खान ने, तो मतलब घुमा फिराकर वो सेना ही थी जिसने तख्त पर बिठाया था, और अब सेना ही उतार रही है। मतलब अब आप लोगों को सिलेक्शन हो गया है क्या सेना की तरफ से? आप सिलेक्टेड हैं अब? आवाज नहीं है जी। अवाम के शोर से ये जा रहे हैं, अवाम के सैलाब से ये बह गए हैं लोग। ये किसी इदारे का ताल्लुक नहीं है, और हमारे इदारे अपने डोमेन से बाहर कभी नहीं आते। और दूसरी बात यह कि आप माने ना माने कि क्या हुआ, आप लोग सर, आप लोग क्यों आरोप लगाते थे कि ये इलेक्टेड नहीं, ये तो सिलेक्टेड है? आप ही लोग तो कहते थे, आप ही लोग कहते थे सर, आप ही लोग कहते थे। मानने से क्या फर्क? मैं अब आईना दिखा रही हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? जमहूरियत है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि जो हकीकत है उसको तस्लीम कीजिए। आप एक ही राग अलापते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इतनी दफा राम नहीं करते जितनी दफा आर्मी करते हैं आप। क्यों? पाकिस्तान की आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ दिया भाई? पाकिस्तान की आर्मी अपनी सरहदों की मुहाफिज है। आपकी आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की आर्मी ने तो सर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए ना, जाते जाते भी इमरान खान बेनकाब करके जा रहे हैं, जाते जाते भी इमरान खान बेनकाब करके जा रहे हैं। इमरान खान जाते जाते भी ये कहकर जा रहे हैं कि साहब बताइए ये किस तरीके की संप्रभुता है, ये कैसा मुल्क है कि जिसके बॉर्डर्स के अंदर घुसकर दूसरा देश जो है वो आकर ड्रोन अटैक कर देता है। ये इमरान खान ही कह रहे हैं सर। कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। बिल्कुल सर, आपको संबोधन उनका सुनना चाहिए सर पूरा। आपको कल का उनका एड्रेस दोबारा सुनना चाहिए सर। सुना, मैं सारी बातें करता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि वो अगर कोई ड्रोन हमला आपने कोशिश की थी, आपने देखा था आपका जहाज गिरा कि नहीं गिरा? आपने कोशिश की थी। हमें आते हैं अपनी सरहदों की हिफाजत करना। गिराया था अभिनंदन के नहीं? आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। आपने जो घुस कर दूसरे देश वाले अटैक करते थे सर, उस पर आप ही के प्रधानमंत्री जो है आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं सर। आप ही लोगों की सरकार थी ना तब, आप ही लोगों की सरकार थी ना, PMLN की सरकार थी ना। इमरान खान जो है वो आप ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं सर। इमरान खान आप ही की पार्टी पर अटैक कर रहे हैं सर। इमरान खान यही तो कह रहे हैं, इतने करप्ट लोग अपनी जेबें भरने के लिए पाकिस्तान को गर्त में पहुंचा दिया। इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान को गर्त में पहुंचा दिया आप लोगों ने, आपके परिवारवाद ने, आपकी फैमिली पॉलिटिक्स ने, आपके करप्शन ने। यही तो इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान आईना दिखा रहे हैं सर, मैं नहीं दिखा रही आपको आईना। इमरान खान, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे। कहाँ दे रहे हैं आप कहाँ दे रहे हैं? देखा कैसे आप कहाँ दे रहे हैं सर? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान खुद ही कह रहे हैं कि ये कैसा देश है, ये कैसी सरकार चला रहे थे पाकिस्तान में कि दूसरे मुल्क के लोग आकर ड्रोन अटैक करके चले जाते हैं? ये कैसी सरकार चला रहे थे? इमरान खान आपसे पूछ रहे हैं सर।
ड्रोन नहीं जहाज लेकर के आए थे आपके अभिनंदन। नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है सर, आपके पास जवाब ही नहीं है सर। नहीं, मुझे जवाब सर, है। भारत की जो नीति है उसके लिए तो सर इमरान खान भी तारीफ कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति की तो सर इमरान खान भी तारीफ कर रहे हैं। क्या दुश्मनी? इमरान खान भी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे साहब देखिए क्या जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। इस पर भी आपके पास जवाब नहीं है सर। कह रहा हूँ कि आप अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल, मैं समझ रही हूँ इरशाद साहब, कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए, आप पानी पीजिए सर। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में कर्नल राठौर है, जरा कर्नल राठौर को सुनते हैं अब। राठौर साहब, मतलब कुल मिलाकर जाते जाते बेनकाब तो करके जा रहे हैं इमरान खान। देखिए, इमरान खान ने अपने एड्रेस में पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरियां, कुछ उसमें से बहुत सही हैं, गिनाई। उन्होंने कहा हमारी मजबूरी थी अमेरिका के साथ पिछलग्गू बनने की, अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस था, अफगानिस्तान में जब 9/11 हुआ और हमारे यहाँ ड्रोन अटैक होते थे, तो ये किसकी नाकामी गिना रहे थे? उस समय की इलेक्टेड गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको ISI और फौज के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। इरशाद साहब को इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? क्योंकि इरशाद साहब की पार्टी की सरकार थी ना, इसलिए इरशाद साहब इतना चिढ़ रहे हैं। तस्लीम कीजिए। इरशाद साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल इमरान खान ने बिना लाग लपेट के नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया, उन्होंने यहां तक उनके बैंक अकाउंटों तक का जिक्र किया, उनके ऊपर नैब के केसेस का जिक्र किया। इतनी धुलाई के बाद क्या आप जनता के सामने जा पाएंगे? हो सकता है कल आप फिर प्रधानमंत्री बने, तो किस मुंह से प्रधानमंत्री बनेंगे और कैसे जनता को फेस करेंगे, जो कि पूरे नेशनल टीवी पर यह चीज दोहराई गई। और मैं आपको फिर बताता चाहता रहा हूं, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी, उस दिन भी इमरान खान साहब के लिए 1.5 घंटे रख लीजिएगा, जो ये जवाब वहाँ पर ये भाषण देंगे, उसके बाद ही वापस जाएंगे। तो ये कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ आईने हैं, आपको देखने चाहिए, उनको तस्लीम करने चाहिए, जिसमें है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम और इस्टेब्लिशमेंट बेहद कमज़ोर और करप्ट है। बिल्कुल। कुल मिलाकर इरशाद साहब, मतलब वो जनता के बीच जाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे विपक्ष को, ये कह रहे हैं कर्नल राठौर। और अभी से उसकी झलक उन्होंने दिखानी शुरू कर दी है, ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया सर। अभी मैं बता रहा हूं, अब मेरी बात सुनिए कर्नल साहब। बात यह है कि इन्होंने जो भी, जब कोई डूबने लगता है ना, आप भी डूबने लगे, कोई भी डूबने लगेगा, वो हाथ पैर मारेगा, किसी को पता लगेगा कि मैंने थप्पड़ मारा तो मुझे मुक्का मारने की कोशिश करें। इन्होंने बहुत की, इधरों की, मुल्क की, हमारे लीडर्स की, हमारे कायदीन की। कोई मुझे ये बताइए, लंदन तक इन्होंने केस किए, कहीं से केस प्रूफ हुआ, लंदन से भी पाक साफ हो गए, यहां से भी पाक साफ हो गए। तो हम ये हमेशा कहते हैं, न्याजी नैब गठजोड़ हकीकत में एक नारा है हमारे मुल्क में। हमारे कायदीन ने आज, अगर आप हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की आवाज आप सुने, उनकी तकरीर सुने, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही कहा कि इन्होंने अपनी बदजुबानी की वजह से मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया जहां से आते आते हमें टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बड़े काबिल लोग हैं, PDM के जितने भी लोग हैं, ये मुल्क को इंशाअल्लाह विद इन डेज मंथ इसको उस जगह पर ले जाएंगे जहां से इन्होंने सत्यानाश किया मुल्क का। ये आप देखेंगे। और ये इल्जामबाजी सियासत में, ये सियासत में देते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप धीरज रखिए, आपको भी प्रूव करके देंगे हम कि हम कितने पाक साफ लोग हैं और कितना प्यार करने वाला मुल्क है। और हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज दुनिया की अजीम तरीन फौज, अजीम तरीन इदारे हैं, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम अपनी शराफत में रहते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। ठीक है, मैं जवाब देती हूँ सर। इमरान खान की पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद आरिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। हम चाहते हैं अब्बासी साहब जवाब दीजिए। रहे। कोई और चारा नहीं बचा है तो फिर इस तरीके के अनर्गल आरोप जो इमरान खान की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और नुकसान आपने पाकिस्तान को इतना पहुंचा दिया है कि आप सुन ही रहे थे, इरशाद साहब कह रहे थे बरसों लग जाएंगे पाकिस्तान को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। खुदा करे कि ये मान जाए
मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है इरशाद साहब की बातों पे कि ये किस किस्म की बातें एक इंटरनेशनल मीडिया के बेट करते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ देखें, जब 2008, 2013, 2013, 2018 पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत और फौज हमेशा गवर्नमेंट के ताबे होती है। अगर वहां कोई ड्रोन हमले हुए तो उसकी जिम्मेदार फौज नहीं, उसकी जिम्मेदार उस टाइम की सिटिंग गवर्नमेंट थी। और इमरान खान ने यही कहा, हमारे दौर में कोई नहीं हुआ। सेकेंडली, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आइन है, उसमें 18 अमेंडमेंट के बाद फ्लोर क्रॉसिंग की गुंजाइश नहीं है। जो एमएलए जिस पार्टी के निशान पे जीता है उसके खिलाफ वोट नहीं दे सकता। इसी खरीदो फरोख्त में पिछले 50 साल में छांगा मांगा मरी बरूरी, ये दो पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और ये पीपल्स पार्टी, इन्होंने सियासत में पैसे को इन्वॉल्व किया, खरीदो फरोख्त शुरू की और पाकिस्तान की सियासी जो वो होती है वैल्यूज होती है उनका बेड़ा गर्क किया। अब 18वीं तरमीम के बाद कोई भी एमएलए किसी दूसरी पार्टी को नहीं वोट दे सकते। एमएलए को पीटा, ये किस मुंह से कहते हैं? ये सियासी लोग हैं, ये सुधाकर है, ये पैसा लगा के पैसे कमाते हैं। इसके लिए मुझे बता देंगे सर आप दोनों से गुजारिश है, इस तरीके से अगर एक दूसरे की बात काट कर आप लोग बोलेंगे ना सर, तो मेरा व्यूअर नहीं सुन पाएगा सर, समझ नहीं आएगा व्यूअर को। ठीक है, वैसे ही दिक्कत आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं हम। पिनाक सर हमारे साथ मौजूद हैं। पिनाक सर, आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान किस हाल में पहुंच चुके हैं। सवाल यहां पर ये होता है कि साहब, पाकिस्तान जहां पर एक पत्ता तक नहीं हिलता है बिना सेना की मर्जी के, ऐसे में इमरान खान जो सेना के ब्लू आइड बॉय थे, आज वो इस हाल में क्यों है सर? उनमें आपस में झगड़ा हो गया है, वो कई चीजें हैं, वो खैर मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। वो आपस में झगड़ा किया उन्होंने, और झगड़ा जब हुआ और इमरान खान ने सोचा कि ये मौका है, मैं कुछ आर्मी के ऊपर हावी हो सकता हूँ, वो गलत फहमी से शायद उस तरह का उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। पर उसमें झगड़े में यही अब उनको पता चल रहा है कि आर्मी और आईएसआई क्या कर सकती है। ये जो जो उनके पार्टी को तोड़ा जा रहा है, जो कोalition को तोड़ा जा रहा है, ये क्या आप समझते हैं कि इसमें आर्मी आईएसआई का कोई रोल नहीं है? हमेशा रोल रहता है। आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, उसमें हमेशा रोल रहता है, हमें मालूम है, क्योंकि हम ये तो स्टडी करते रहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपस के झगड़े की बात है। अगर इमरान खान साहब आर्मी की बात सुनते जाते और कहते हाँ हुजूर जी हुजूर करते जाते, तो शायद उनको ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो शायद 5 साल कंप्लीट करके वो पाकिस्तान के हिस्ट्री बुक्स में एक मैंने सबसे बड़े पीएम बन जाते कि भाई 5 साल मैंने कंप्लीट किया है, जो किसी ने नहीं किया है। पर ठीक है, वो ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी आपस में। एब्सोल्युटली सर, ये जो ईगो जी सर, पाकिस्तान में ईगो प्रॉब्लम आर्मी के साथ करना कितना खतरा है, ये आपको आज पता चल रहा है। बिल्कुल, और इमरान खान अब समझ रहे होंगे कि कितना भारी खतरा उन्होंने मोल ले लिया है। राठौर साहब को आना चाहिए। राठौर साहब, तो मतलब कुल मिलाकर मिजाज से मात खा गए इमरान खान, क्योंकि कल का भी जो संबोधन था उनका करीब 45 मिनट का संबोधन, और उसमें 213 बार इमरान खान की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं, मेरा, मुझे, 45 मिनट में 213 बार। देखिए, इमरान खान का चले जाना एक तरीके से इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इनके 3-3.5 साल के जो कारगुजारी है, इसमें ये कई फ्रंट्स पे नाकाम रहे, जैसे कि महंगाई, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत नाकाम रहे, और बाकी जगहों पर जो इन्होंने नया पाकिस्तान की प्रॉमिसेस की थी वो सारी पूरी नहीं हुई। कारण बहुत से थे, अकेले एक इन्हीं का कारण नहीं था। तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी खुश है इनको जाने से, क्योंकि एक नई स्लेट मिलेगी लिखने के लिए। और मैं ये कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान अगर चले जाते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इमरान खान एक मॉरल हाई ग्राउंड पर अपने आप को खड़ा करके जाना चाहते हैं जी। और उस मॉरल हाई ग्राउंड को जो आम पाकिस्तानी है वो बहुत अच्छे नजरिए से देखेगा कि यहां पर एक आदमी था, हो सकता था कि ये हमें बचाता, बिल्कुल, हमारा मुस्तकबिल संवारता,
और इसको लोगों ने काम नहीं करने दिया। तो इमरान खान की जो नाकाबिलियत रही है अभी तक की, वो सारी धुल गई। बिल्कुल मैं सर, personally- आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। समय है क्योंकि कम है हमारे पास। कुल मिलाकर इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जिस तरीके के भाषण, जिस तरीके के संबोधन इमरान खान के पाकिस्तान से सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं खुद को सियासी शहीद के तौर पर दिखाते हुए इमरान खान जाते जाते जनता के रास्ते दोबारा वापसी की राह अपने लिए बनाते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर नए पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता में आए जरूर थे इमरान खान, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो पाकिस्तान उसी पुराने ढर्रे पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां चुना हुआ प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।